फरवरी आ गया है। हवा में एक अलग सी टेंशन है। नहीं, ये बोर्ड एग्जाम्स की टेंशन नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट प्रूफ सबमिशन की पैनिक है। आपका एचआर डिपार्टमेंट डेडलाइन सेट कर चुका है और टैक्स बचाने की भागम भाग शुरू हो चुकी है। इस पैनिक में आप एक डिसीजन लेते हैं जो आपको लगता है कि आपका पैसा बचा रहा है, बट रियलिटी में ये डिसीजन आपकी वेल्थ को स्लोली, साइलेंटली और लीगली खत्म कर रहा है। आज हम बात करेंगे उस फाइनेंशियल प्रोडक्ट की जो इंडिया का मिडिल क्लास सबसे ज्यादा खरीदता है, लेकिन जिसे फाइनेंशियल मैथ सबसे ज्यादा रिजेक्ट करता है। मीट कबीर। कबीर 29 साल का है, बेंगलुरु में एक स्टेबल आईटी जॉब करता है, सैलरी है अराउंड 90,000 रुपीज पर मंथ। स्मार्ट बंदा है, क्रेडिट कार्ड बिल्स टाइम पे करता है, वीकेंड पे थोड़ा स्प्लज करता है, लाइफ सेट है। लेकिन फरवरी आते ही कबीर को रियलाइज होता है कि सेक्शन 80C की 1.5 लाख रुपीस की लिमिट अभी तक पूरी नहीं हुई है। टैक्स बचाना है और जल्दी बचाना है। कबीर अपने बैंक जाता है या शायद अपने अंकल के ट्रस्टवर्दी एजेंट से मिलता है। एजेंट कहता है, कबीर बेटा ये स्कीम देखो, इसमें टैक्स भी बचेगा, लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा और 20 साल बाद एक गारंटीड मोटी रकम वापस मिलेगी। एफडी से बेटर रिटर्न है और मार्केट का कोई रिस्क नहीं। कबीर सोचता है विन विन है, पैसा सेफ, टैक्स सेव और फ्यूचर सिक्योर। वो बिना ज्यादा सोचे हर साल 1 लाख रुपीस का प्रीमियम साइन कर देता है। कबीर को लगता है उसने सिस्टम को बीट कर दिया, बट एक्चुअली कबीर जस्ट वॉक्ड इनटू द एंड्योरमेंट ट्रैप। ये ट्रैप इतना डेंजरस क्यों है? क्योंकि ये आपके दो सबसे बड़े डर, फियर ऑफ डेथ और फियर ऑफ लूजिंग मनी को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाता है जो ना तो ढंग की इंश्योरेंस देता है और ना ही ढंग की इन्वेस्टमेंट। लेट्स लुक एट द मैथ, और मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से सुनिए क्योंकि ये नंबर्स आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। कबीर हर साल 1 लाख रुपीस पे करेगा। पॉलिसी का टेन्योर है 20 साल, टोटल इन्वेस्टमेंट 20 लाख। एजेंट ने प्रॉमिस किया है कि मैच्योरिटी पे अराउंड 40 से 42 लाख रुपीस मिलेंगे। सुनने में डबल लगता है, राइट? 20 लाख दिया, 42 लाख वापस मिला, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। लेकिन अगर आप एक्सेल खोलकर इसका XIRR यानी एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल के आता है मुश्किल से 5 से 5.5%। इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर पिछले 10 सालों में 6% के आसपास रही है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा, आपका पैसा एक्चुअली वैल्यू लूज कर रहा है। आपने आज जो 1 लाख रुपीस दिया, 20 साल बाद मिलने वाला रिटर्न उस वक्त की महंगाई को बीट भी नहीं कर पाएगा। इट्स लाइक रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल। आप मेहनत कर रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, पर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ नहीं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि कबीर, जो कि एक एजुकेटेड प्रोफेशनल है, पाइथन कोड कर सकता है, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम समझ सकता है, वो ये सिंपल मैथ क्यों नहीं देख पाता? यहां प्ले में आता है एक साइकोलॉजिकल बायस जिसे हम कहते हैं जीरो रिस्क बायस और मेंटल अकाउंटिंग। हम इंडियंस कल्चरली गारंटीड रिटर्न से ऑब्सेस्ड है। हमें लगता है कि अगर स्टॉक मार्केट में पैसा डाला और वो 10% गिर गया तो वो फेलियर है, लेकिन अगर इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा डाला जो गारंटीड हर साल इन्फ्लेशन से 2% नीचे परफॉर्म कर रहा है तो वो हमें सेफ लगता है। एजेंट आपको बोनस और लॉयल्टी एडिशंस जैसे फैंसी वर्ड सुनाता है जो बेसिकली आप ही का पैसा आपको वापस देने का एक तरीका है। हम कॉम्प्लेक्सिटी को क्वालिटी समझ लेते हैं। और सबसे बुरा पार्ट, द डार्क टाइमलाइन। मान लीजिए 5 साल बाद कबीर को रियलाइज होता है कि ये पॉलिसी बेकार है, वो पैसे निकालना चाहता है। अब उसे पता चलता है सरेंडर वैल्यू का सच। अगर वो पॉलिसी ब्रेक करता है तो उसे अपने भरे हुए पैसे का शायद 50% या उससे भी कम मिलेगा। वो ट्रैप हो चुका है। या तो वो लॉस बुक करे या अगले 15 साल तक एक डेड इन्वेस्टमेंट में पैसा फेंकता रहे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखिए, अगर यही पैसा सही जगह होता तो कबीर शायद 40s में रिटायर हो सकता था। अब उसे 60 तक काम करना पड़ेगा। तो इसका इंटेलिजेंट ऑल्टरनेटिव क्या है? एक फाइनेंशियली अवेयर इंसान इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा? सिंपल रूल याद रखिए, डोंट मिक्स इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, नेवर। अगर कबीर को टैक्स बचाना है और वेल्थ क्रिएट करनी है तो उसे ये करना चाहिए था। स्टेप 1, एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान लीजिए। 1 करोड़ का कवर शायद 10 से 12 हजार में मिल जाएगा अगर वो हेल्दी है। ये इंश्योरेंस है, अगर उसे कुछ हो गया फैमिली को 1 करोड़ मिलेगा, ना कि एंड्योरमेंट प्लान के 5 to 10 लाख। स्टेप 2, जो बाकी के 85,000 से 90,000 रुपीस बचे उसे ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए या फिर सिंपल PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डाल दीजिए।
मैथ देखना है? अगर वही 1 लाख रुपीस टर्म इंश्योरेंस का कॉस्ट हटाने के बाद ELSS में इन्वेस्ट किया जाता, अज्यूमिंग अ कंजर्वेटिव 12% रिटर्न, तो 20 साल बाद 40 लाख नहीं बल्कि अराउंड 75 से 80 लाख रुपीस होते। 40 लाख का डिफरेंस है। ये है गारंटीड प्लान की कॉस्ट। एक छोटी सी सिग्नेचर आपको एक लग्जरी अपार्टमेंट जितना नुकसान दे सकती है ओवर अ लाइफ टाइम। तो अगली बार जब आपका RM या वो स्वीट टॉकिंग अंकल आपको टैक्स सेविंग सीजन में कोई जीवन सुरक्षा टाइप प्लान बेचें, तो उनसे एक सिंपल सवाल पूछिए, इसका XIRR क्या है? उनकी खामोशी आपको आपका जवाब दे देगी। टैक्स बचाने के लिए अपनी वेल्थ को मत जलाइए। नंबर्स देखिए, इमोशन नहीं, क्योंकि मैथ कभी झूठ नहीं बोलता।